आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहर की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइन के साथ। रांची में 17वें राष्ट्रीय रोजगार मेले का हुआ आयोजन। पीएम मोदी के वर्चुअल माध्यम से युवाओं और पदाधिकारियों को किया संबोधित। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और एसआईआर मुद्दे को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने महागठबंधन पर किया जुबानी हमला। बिहार में मुस्लिम नेताओं को नजरअंदाज करने पर उठाया सवाल। छठ पूजा पर धनबाद रेल मंडल ने यात्रियों को सुविधा के लिए बढ़ाई ट्रेनें। टीआरएम अखिलेश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। और 17वें रोजगार मेले का आयोजन रांची में हुआ है, जिसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और अन्य बीजेपी नेता उपस्थित रहे। इस मेले के तहत 51,000 चयनित उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। वहीं पीएम मोदी ने 17वें राष्ट्रीय रोजगार मेले में नवनियुक्त पदाधिकारियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हम भारत की युवा क्षमता को एक बड़ी ताकत मानते हैं और हम हर क्षेत्र में इसी दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी विदेश नीति भी भारत के युवाओं के हितों पर केंद्रित है और हमारी कूटनीतिक वार्ताएं और वैश्विक समझौता ज्ञापनों में युवा प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार सृजन शामिल है। भारत एक परिवार है 140 करोड़ का। ये बहुत सुंदर शहर है, बहुत फ्रेंडली शहर है, बहुत कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है। यहाँ की एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट बहुत अच्छा है। आप जितने लोग बाहर से आए हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए, आपके शुभेच्छा चाहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड। अभी हमने देखा धनतेरस, दीपावली पर जिस तरह रिकॉर्ड बिक्री हुई है, नए नए रिकॉर्ड बने, पुराने रिकॉर्ड टूटे। ये दिखाता है कि कैसे जीएसटी में हुए रिफॉर्म ने देश की अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हम भारत के युवा सामर्थ्य को भारत की बड़ी ताकत मानते हैं। हर क्षेत्र में हम इसी सोच और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक कि हमारी विदेश नीति भी भारत के युवाओं के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। हमारी डिप्लोमेटिक टॉक्स, हमारे ग्लोबल एमओयू, इनमें युवाओं की ट्रेनिंग, अपस्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी शामिल किया जा रहा है। अभी हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आए थे। उनकी इस यात्रा में भारत और ब्रिटेन ने एआई, फिनटेक और क्लीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में निवेश बढ़ाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने रांची स्थित अपने पार्टी दफ्तर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने एसआईआर का मतलब समझाते हुए कहा कि बीजेपी आने वाले चुनाव में मतदाता सूची में गड़बड़ी कर विरोधी वोटरों को नुकसान पहुंचाने की तैयारी में है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि इस सब से सुप्रीम कोर्ट पर इन सब पर सुप्रीम कोर्ट को नजर रखनी चाहिए। कि एसआईआर क्या है? एसआईआर पूरी तरह से चुनाव आयोग को सामने करके अपने पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में इलेक्टोरल रोल तैयार करवाती है। ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में भी अभी विचाराधीन है, चल रहा है मामला, और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है। कुछ भी गलत पाए जाने पर मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ आदेश आएगा, परंतु फिर भी पूरी देश की जनता जान चुकी है कि इनकी मंशा क्या है। ये एंटी बीजेपी वोटर को स्लैश करने की तैयारी है, उनको डिलीट करने, उनको इलेक्टोरल रोल से हटाने का। जैसे झारखंड में इनकी मंशा है कि हम आदिवासियों को बड़ी संख्या में, माइनॉरिटीज को या अन्य
जो डिप्रेव्ड क्लासेस हैं उनको हम इलेक्टोरल रोल से बाहर करें, जिससे कि जो हमारा वोटर है उसकी संख्या कम हो जाए। हम इसका विरोध कर रहे हैं, करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। और अगर सरकार तानाशाही पर उतर के करेगी भी तो हर एक बूथ पर हमारी बूथ कमेटी इसकी निगरानी। चुनाव आया तो कर्पूरी ठाकुर याद आ गए, उसके पहले तो 2-4 उद्योगपति पूंजीपति ही याद रहते हैं इनको। उस सब से कुछ होना जाना नहीं है। कर्पूरी ठाकुर की विरासत मुझे लगता है कि किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ नहीं रहेगी। और प्रधानमंत्री का चुनाव प्रचार अब टेकन फॉर गारंटेड नहीं रहा। अब उनको कोई न सुनना चाहता है न देखना चाहता है। ये जुमलेबाज लोग हैं, जुमलेबाजी करेंगे। जुमलेबाजी देश की जनता कितने दिनों तक सुनेगी। और राज्य में बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने एक प्रेस वार्ता में महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया गया है, लेकिन महागठबंधन ने किसी मुस्लिम नेता को कोई पद नहीं दिया। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या महागठबंधन मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक मानता है। अब वो डिक्टेट करेंगे हमें क्या करना है, तो ये बड़े अफसोस की बात है। दरअसल ना वंशवादी पार्टियां जो होती हैं, वो कांग्रेस के हो या राजद हो, उनमें ऐसे ही होता है। उनमें एक ही जो नेता होता है, ना खाता ना बही, जो वो कहे वही सही। हम लोगों ने घोषणा की है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हम लोग बिहार का लड़ रहे हैं। उसके बाद हमारे गठबंधन दलों के जितने सहयोगी हैं सबकी बैठक होगी, नए मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। और इनको एक और चीज स्पष्ट करना चाहिए, जो एक उप मुख्यमंत्री का इन्होंने नाम घोषणा किया मुकेश सहनी जी का, तो 17% आबादी वाले मुसलमानों को क्यों छोड़ दिया साहब? यानी मुसलमान इनके लिए, महागठबंधन के लिए सिर्फ वोट बैंक है। मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी, उप मुख्यमंत्री बनेंगे मुकेश सहनी, लेकिन 17% जिसके वोट के आधार पर ये बिहार में आना चाहते हैं उसी को दरकिनार कर दिया। यही है इनका मुसलमान प्रेम का सच। नहीं, एमवाई समीकरण है कहाँ? एम समीकरण सिर्फ वोट लेने के लिए है। और रूल तो करता है उनका वाई के चुनिंदा नेता। वाई यादवों में भी सबको हिस्सा कहाँ मिलता? वो तो एक परिवार का कब्जा है, 2-3 परिवार मिलकर पूरे राजद को चलाते हैं। बाकी आम यादव अभी भी ठगा महसूस करते। उप मुख्यमंत्री का पद नहीं दे रहे सब। 17% आबादी है। और जामताड़ा जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलने और समय पर हुई बारिश और अनुकूल मौसम की वजह से किसानों को इस साल धान की बेहतर पैदावार की उम्मीद है। जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने बताया कि अच्छी पैदावार से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वो अधिक आत्मनिर्भर बनेंगे। इस साल बारिश अच्छा हुआ है, इसके वजह हम लोग खेती कर पाए हैं ठीक से और फसल भी ठीक हुआ है। वजह सरकार योजना 2000 रुपया मिलता रहा, उसके लिए हम लोग खाद बीज सब कुछ लगाए हैं, समय समय पर दिए हैं और जोतवाज सब कुछ किए हैं। अभी फसल तो ठीक हुआ है, धान भी ठीक हो गया, अब कटने का शुरू हो गया है। इस साल जामताड़ा में लगभग 126% से भी ऊपर बारिश हुई है अभी तक और बहुत अच्छी बारिश हुई है, समय समय पर हुई है, बहुत ज्यादा बारिश हुई है। लेकिन ये बारिश यहाँ के लोगों के लिए, धान की खेती के लिए बहुत ही अच्छी रही। समय पे उसको पानी मिलता गया और अभी हम क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं तो देखते हैं कि धान की फसल अभी अच्छी है। कुल मिला के इस बार बाकी साल की अपेक्षा सबसे अच्छा फसल आने की उम्मीद अभी तक है, अगर कोई प्राकृतिक आपदा अब आगे ना आए। और इससे किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, एक अच्छे फसल लेंगे, उनका मुनाफा होगा। और ये जो अभी हमारे किसान जो हैं उनको बिरसा फसल विस्तार, सीड एक्सचेंज के तहत और आत्मा के तहत उनको बीज दिया गया था धान का और उन्होंने लगाया। उनको आत्मा के तहत उनको NFSM राइस के तहत ट्रेनिंग भी दिया गया था। फिर हमारे जिले से कृषि विभाग से भी उनको समय समय पे ट्रेनिंग, प्लांट प्रोटेक्शन विभाग से भी उनको प्लांट प्रोटेक्शन की ट्रेनिंग दी गई थी और जिसका इस बार किसानों ने भरपूर फायदा उठाया है। खूंटी में भी छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर है। नगर पंचायत के सफाई कर्मी तालाबों के साफ सफाई में जुटे हुए हैं और नगर पंचायत के सुपरवाइजर जुबेदा खातून ने बताया है कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्वच्छता कार्य लगातार जारी है।
ये चौधरी तालाब है। चौधरी तालाब का हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं। छठ पहुंच गया है और छठ व्रतियों को हम लोग सेवा दे रहे हैं। नगर पंचायत के तरफ से हम लोग हर साल सभी तालाब में साफ सफाई करते हैं। साउथ तालाब, चौधरी तालाब है, राजा तालाब है, नया तालाब है, दतिया पाहन तालाब है। इतने जगहों पर हम लोग हर साल साफ सफाई करते हैं। इन साल पानी ज्यादा है तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग तैयारी कर रहे हैं ताकि जो छठ करने आएंगे वो लोग को कोई किसी तरह का तकलीफ नहीं हो। ये चौधरी तालाब है। चौधरी तालाब का हम लोग चतरा नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी विनीता कुमारी ने आज छठ घाटों के दौरे के दौरान बताया कि छठ तालाब, पुरैनिया तालाब, कठौतिया छठ तालाब, हेरुआ छठ तालाब घाट और हरलाल छठ तालाब सहित सभी 6 छठों घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। साफ सफाई जो है वो कंटिन्यू चल रहा है पिछले 15 दिनों से और अभी आने वाले जो 2-3 दिन है उसमें पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा जितने भी छठ तालाब हैं और जहाँ भी पूजा होती है। उसके लिए जो प्रशासन से सहयोग है वो तो किया जा रहा है। बाकी नगर परिषद की तरफ से सारी पूजा समिति जितने भी हैं यहाँ पर सभी को लेटर दिया गया है कि वो अपना गोताखोर रखना सुनिश्चित करेंगे। सभी पूजा समिति को नगर परिषद की ओर से ये लेटर दे दिया गया है, वो अपना अपना गोताखोर जरूर रख लेंगे। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर टाटानगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। बिहार की ओर जाने वाली ट्रेनों में सीटें फुल हैं और कई यात्री सामान्य कोच में सफर करने को मजबूर हैं। कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर रात भर इंतजार कर रहे हैं। स्टेशन अधीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। पैसेंजर को बैठने की व्यवस्था किया गया है जिसमें कि यात्री आके उसमें ठहर सकते हैं। उसमें प्रॉपर वहाँ पर पानी का व्यवस्था, अनाउंसमेंट का व्यवस्था सारा किया गया वहाँ पर। तो उसमें कालीन सब लगा हुआ उसमें, और जो यात्री पहले आएंगे वहाँ पर ठहरेंगे, वहाँ पर आराम से ट्रेन का जो टाइम होगा उसमें जाएंगे। वो तो फिर दूसरी है कि ट्रेन में चढ़ाने के लिए स्पेशल फोर्स मतलब कि RPF GRP का प्रॉपर व्यवस्था किया गया है। ट्रेन में भी RPF का पूरा व्यवस्था है जिससे कि कुछ अनयूजुअल ना हो। इसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स दिया गया है। एक्स्ट्रा फोर्स RPF GRP अलग से व्यवस्था किया गया है। तो अभी तो सुचारू चल रहा है। ट्रेन के मामले में हमारा स्पेशल ट्रेन जो खोली गई है 08183 टाटा बक्सर 20 कोच का है, तो फ्राइडे को चलती है। पिछला फ्राइडे को भी 10:40 में खुला था और कल फ्राइडे है, कल 24 तारीख को भी 10:40 में खुलेगा। ये 08183 टाटा बक्सर स्पेशल ट्रेन 200 पैसेंजर को बैठने की व्यवस्था किया गया है जिसमें कि यात्री आके उसमें ठहर सकते हैं। उसमें प्रॉपर छठ पूजा के अवसर पर धनबाद से बिहार के विभिन्न जिलों के लिए रवाना हो रहे यात्रियों की भीड़ को देखते हुए धनबाद रेल मंडल द्वारा 30 जोड़ी से अधिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं। बता दें कि धनबाद रेल मंडल के DRM अखिलेश मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। मुख्य तौर से 3 मेजर डायरेक्शंस हैं, मेजर फोकस है। सबसे पहले एक्स्ट्रा ट्रेन चलाना जो कि रश है, फेस्टिवल जो रश है उसको डील करने के लिए। तो धनबाद मंडल के अंदर जो इम्पैक्ट हुआ है उसमें करीब 30 जोड़ा ट्रेन 30 पेयर्स ऑफ ट्रेन चली हैं, जिसमें 19 जो है धनबाद से होकर निकल रही हैं, 11 जो है वो धनबाद मंडल से चलती हैं। और इसके अलावा उत्तरी बिहार, क्योंकि मेजर रश उसी तरफ है, उत्तरी बिहार के लिए खासतौर से एक धनबाद रक्सौल स्पेशल ट्रेन भी चली गई है। तो ये पहला मुद्दा है जहां पर एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई गई है। यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा हेतु के लिए हम लोगों ने RPF और GRP के बल जो है तैनात करे हैं, जो कि भीड़ भाड़ वाली ट्रेनों में ऑन बोर्डिंग और ऑफ बोर्डिंग करने के लिए मदद करते हैं, जैसे कि किसी तरह का हादसा ना हो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। और हमारे सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं जो स्टेशन के ऊपर डिप्लॉयड हैं वो नज़र रखे हुए हैं थ्रू CCTV कैमरास, थ्रू देयर ओन प्रेजेंस, कि किसी भी तरह से कोई जो है एंटी सोशल एलिमेंट कोई हादसा न क्रिएट करने की कोशिश करे और गतिविधि जो है सामान्य रहे और सब सेफली अपने जर्नी पे कंक्लूड कर सके।
और साहिबगंज में मां काली की प्रतिमा का विसर्जन श्रद्धालु बड़े धूमधाम से किया और यहां शहर के सबसे बड़े और भव्य प्रतिमा 32 कहारों के कंधों पर सवार होकर बमकाली महारानी शहर भ्रमण करते हुए पहुंची। विसर्जन के लिए गंगा घाट हजारों की तादाद में महिला पुरुष श्रद्धालु विसर्जन शोभा यात्रा में शामिल हुए। पूरा शहर बड़ी काली महारानी का अंतिम दर्शन करने सड़कों पर उतरा और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से पूरे शहर की ओर से खास करके संवेदनशील स्थलों में भारी संख्या में पुलिस बल मजिस्ट्रेट की तैनाती में गश्ती दल के पूरे शहर और संवेदनशील स्थलों के गली मोहल्ले में गश्ती करते नजर आई और पुलिस सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे और गुप्त सीसीटीवी से पूरे शहर में नजर रखकर थी और इसी के साथ विसर्जन रूट में जगह जगह पुलिस कैंप भी बनाया गया था। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। नाजरीन, दुनिया भर में अब आप घर बैठे अपने मोबाइल पर मुंसिफ टीवी देख सकते हैं, क्योंकि आपका पसंदीदा मुंसिफ टीवी अब 20 से ज्यादा टॉप OTT प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, जैसे टाटा पिंच, एयरटेल स्ट्रीम, गूगल प्ले स्टोर, सोनी टीवी, Amazon फायर टीवी, OTT प्ले, वाचू ऐप, जियो टीवी, VI मूवीज, एंड्रॉइड टीवी और एपिक ऑन वगैरह। मुंसिफ टीवी अब आपकी उंगलियों पर है। हर वक्त हर जगह रहें अपडेट, अपने पसंदीदा प्रोग्राम से हो लुत्फ अंदोज। देखते रहें मुंसिफ टीवी की नशरियात। और हाजिर है ब्रेक के बाद। शुरुआत सुंदरनगर की खबरों से बता दें, सुंदरनगर थाना क्षेत्र के जौनरागोड़ा निवासी शंभू लोहार की ट्रेन में चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो रोज की तरह शौच के लिए घर से बाहर निकले थे और रेल लाइन पर पार कर रहे थे। पार करते समय अचानक हादसे का शिकार हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर MGM मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा। मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। और पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के समस्तीपुर में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के परिजनों से भी मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। और समस्तीपुर पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के दिखाए गए सामाजिक न्याय के रास्ते को एनडीए ने सुशासन का आधार बनाया है। उन्होंने आगे बताया कि डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अखिल भारतीय कोटे से पहले पिछड़ों को और गरीबों को आरक्षण नहीं था। ये संविधान लेकर जो गुमराह करते हैं तब ये हक नहीं मिलता था। एनडीए सरकार ने ही प्रावधान किया था। साथियों, सामाजिक न्याय के दिखाए कर्पूरी बाबू के रास्ते को भाजपा एनडीए ने सुशासन का आधार बनाया है। हमने गरीबों, दलितों, महादलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हितों को प्राथमिकता दी है। ये हमारी सरकार है जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। भाजपा एनडीए ने ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के
आरक्षण को भी 10 साल के लिए और आगे बढ़ाया। साथियों, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए जो अखिल भारतीय कोटा होता है, उसमें पहले पिछड़ों को, गरीबों को आरक्षण नहीं था। ये संविधान लेकर के जो गुमराह करते हैं ना, तब ये लाभ, ये हक नहीं मिलता था। आज चुनावी रैली के दौरान समस्तीपुर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी, तभी से हम बिहार के विकास में लगे हैं। उन्होंने आगे बताया कि बिहार में कानून राज है, सभी क्षेत्रों में विकास का काम हो रहा है और फरवरी 2025 के बजट पे बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना और वित्तीय सहायता की घोषणा की गई। केंद्र सरकार ने देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में भी हुआ है। श्रद्धांजलि अर्पित की है। आप सब जानते हैं कि जब 24 नवंबर 2025 को एनडीए, जदयू, बीजेपी की सरकार बनी थी, तब से बिहार के विकास में सब लोग लगे हुए हम लोग, और राज्य में कानून का राज है। सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी काम हो रहा है। शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी चुकी है। अब जिनका रोजगार अच्छा चलेगा, उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अब बिहार और राघोपुर विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार और महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं करते। उन्होंने बोला कि जो कहेंगे वो करेंगे। आगे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार के लोग भी मुख्यमंत्री बनेंगे, अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनेंगे। देखिए, इस पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। कौन क्या कहता है, चुनाव है, जाहिर सी बात है, तरह तरह की बातें जो है होती रहेंगी, लेकिन तेजस्वी का एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को जो है नंबर 1 बनाना है। और हम टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं कहते हैं, कच्ची बात नहीं करते हैं, पक्की बात करते हैं। आप सब लोगों को पता है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। और आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि तेजस्वी अगर सीएम बनेगा तो बिहार के लोग भी सीएम बनेंगे, यानी चिंता मुक्त बनाएंगे हम। और यही नहीं, बल्कि अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को बनाना है। जहां जैसे हमने पहले कहा, बिहार में जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं, उस परिवार को सरकारी नौकरी। महिलाओं को मान बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपया प्रति माह, 30,000 रुपया प्रति साल हम लोग देंगे, यानी 2,500 रुपया प्रति माह हम लोग देंगे। और 5 साल का 1.5 लाख रुपया उनको दिया जाएगा। इसके अलावा जो हम लोगों ने जो घोषणा की है, चाहे संविदा कर्मी हो, उनको पक्का किया जाएगा। और आउटसोर्स और संविदा कर्मी सबको जो हमने तो बोला ही है कि पक्का हम लोग करेंगे। जीविका दीदियों को जो है, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको हम लोग जो है पक्का करेंगे और 30,000 रुपया मंथली जो है वो दिया जाए। पटना में बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कहा कि 2025 फिर से नीतीश जो मुख्यमंत्री शासन चल रहे हैं, उनके चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से नई घोषणा की क्या जरूरत है। देखिए, जिस तरह का जंगल राज जो आप बोल रहे हैं कि लालू जी का जो 15 वर्षों का शासन रहा,
और बिहार को कितना पीछे धकेलने का काम उन्होंने किया। अपहरण, नरसंहार और बहू बेटियां तो शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, रोड नहीं था, गड्ढा था और पूरे बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर हालात जो है बहुत खराब हो गया था। इसलिए बिहार की जनता और विशेष करके जो नए मतदाता बने हैं, युवा हैं, उनको पता है कि ये लालू जी का जमाना और ये जंगल राज फिर से बिहार में नहीं आना चाहिए। इसीलिए बिहार के मतदाता ने मोदी जी के गारंटी पर और नीतीश कुमार जी के विकास और कानून के राज पर फैसला लिया है मतदाताओं ने कि एनडीए का 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनाएंगे। यहां पर कोई मुख्यमंत्री का पद का वैकेंसी नहीं है। मतदाता जानती है कि जो दल आपस में सीट का बंटवारा नहीं कर सकता है, सिर फुटअव्वल करता है, आपसी मतभेद और लड़ाई है, वो बिहार नहीं चला सकता है। इसीलिए फिर से जंगल राज पार्ट 2 बिहार में नहीं आएगा। एनडीए का सीधा है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमने कहा है 2025 फिर से नीतीश। तो फिर इसमें चेहरा क्या, जिसका चेहरा ऑलरेडी है, जो मुख्यमंत्री खुद शासन चला रहे हैं और उनके चेहरा पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां से फिर नया घोषणा की क्या आवश्यकता है। और महागठबंधन में मुस्लिम उप मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बनाए जाने पर लगातार बिहार में सियासत तेज है और विपक्ष लगातार महागठबंधन को घेर रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि इनको सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखना है, मुस्लिम समुदाय की बात करेंगे लेकिन जब वक्त आएगा तब उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं देंगे। बना के रखना है ऐसे समुदाय को, मुसलमानों की बात करेंगे पर जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं, उनको डरा के धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। सैनी साहब को ही देख लीजिए, अपना समझौता हो गया, खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए, सीटें मिले नहीं मिले, अपने समाज के बाकी लोगों को लड़ा पाए नहीं लड़ा पाए। ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई महागठबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं। अरे जो लोग अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं निकले, ये लोग बिहारियों की चिंता करेंगे। आज से ये लोग चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो भैया हम लोग का गला फंस के ठीक भी होने पे आ गया, हम लोग इतना प्रचार कर चुके हैं और ये लोग अभी तक निकले नहीं है। इन लोगों को सिर्फ आपसी महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई लड़नी है। बिहारियों से और गया में बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने कहा है कि आरजेडी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी छोटी भूमिका में है। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस से घोषणा कराते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। वहां बड़े छोटे की लड़ाई हो रही है। कांग्रेस ने घोषणा की, वे खुद को बड़ा दिखाना चाहते थे, आरजेडी ने घोषणा करवा दिया, वे खुद को बड़ा दिखाना की कोशिश कर रहे हैं। सीएम फेस का सवाल है तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है। वो तो इस तरह से घिघिया रहे थे दोनों मिल करके कि हमको सीएम बना दो, डिप्टी सीएम बना दो, और कांग्रेस बेचारी लाचार हो गई। लेकिन ये बिहार में नजर आ रहा है कि कांग्रेस बड़ा भाई बन गया है। राष्ट्रीय जनता दल ज्यादा सीट पर लड़के भी छोटी भूमिका में है और कांग्रेस से उन लोग अनाउंस करवाते हैं। वो कांग्रेस जिसकी कोई जमीन नहीं है बिहार में, और वो कांग्रेस अनाउंस कर रही है कि सीएम फेस होंगे। अरे आप तो इंडिपेंडेंट हैं, अकेले लड़ रहे हैं, आपको इतना सीट पर लड़ रहे हैं, तो नेचुरल है कि जिस तरह से आप शहजादे हैं और आप ही को घोषित किया जाएगा। कोई नई बात तो था नहीं, लेकिन घिघिया के लेने की क्या जरूरत है। ये मनोदशा, ये मानसिकता दर्शाता है कि इन लोग की जमीन खत्म हो चुकी है और सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहे हैं और ये दिखा करके कोशिश कर रहे हैं कि हम ही बड़ा है। तो वहाँ तो बड़े छोटे की लड़ाई हो रही है। कांग्रेस ने घोषणा की, अपने आप को बड़ा करना चाह रहे हैं, और राजद ने घोषणा करवा दिया तो अपने आप को बड़ा कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब लड़ाई है और ये लड़ाई जनता समझ रही है। 14 तारीख को आप देखेंगे एनडीए की प्रचंड बहुमत। और मुंसिफ जौहर की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।